समस्त स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत है। आज हम देखेंगे छोटे से क्लिप में कि टीबी मरीज़ों की इलाज की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। एक कोविड महामारी ने हमको बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। उसमें से एक है ऑनलाइन रिपोर्टिंग, और इसी पहल को और मजबूती देते हुए टीबी कार्यक्रम में भी मरीज़ों के इलाज की मॉनिटरिंग की सुविधा निक्षय फ़ोन ऐप में उपलब्ध कराई गई है। हम इस उपलब्धि का सही इस्तेमाल करके मरीज़ों के इलाज की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आज हम इस क्लिप द्वारा इसको देखेंगे। सबसे पहले तो हमारे फ़ोन में निक्षय ऐप डाउनलोड हुआ होना चाहिए। ये निक्षय ऐप है और हमारे पीएचसी सीएचसी को एक यूज़र नेम पासवर्ड दिया गया है जिससे कि हम लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पीएचसी का यूज़र नेम लगा रहा हूँ और पासवर्ड। अगर किसी के पास ये यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है तो आपके संबंधित STLS से पूछ सकते हैं, उनके पास उपलब्ध होगा। और ये जैसे हम साइन इन करते हैं तो ये हमारा होम पेज है। इसमें टीबी हमारे पीएचसी सीएचसी में जो भी टीबी के संबंधित मरीज़ हैं उनकी जानकारी इसमें रहती है। अब इसमें हमको ये देखना है कि हम किस मरीज़ की इलाज की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। तो इसको हम क्लिक करें ऑन ट्रीटमेंट डिटेल। तो फिर से दिखाऊँ ऑन ट्रीटमेंट डिटेल, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पीएचसी के अंडर जितने टीबी के मरीज़ हैं उनकी लिस्ट दिखाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं दीपाराम जी, चंद्राराम जी, लाडू सिंह जी, ये सब हमारे टीबी के मरीज़ हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो अगर जिसे मैं चंद्राराम जी की इलाज की रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ तो मैंने ये उनका निक्षय आईडी खोल लिया। ये आईडी है उनकी 18905632। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कैलेंडर दिखाई देता है। कैलेंडर वो है जिसमें हमको इलाज की रिपोर्टिंग करनी है। तो अगर आप ऐसे आगे पीछे इसमें कर सकते हैं, कितना भी पीछे कर सकते हैं। तो मई 11 जहाँ पे ये नीला निशान लगाया हुआ है, ये है जिस दिन चंद्राराम जी का इलाज चालू हुआ। तो 11 मई को इनका इलाज चालू किया गया और ये ऑटोमेटिक नीला निशान इसमें दिखाता है। और बाकी सब लाल इसलिए है क्योंकि किसी ने भी इनकी इलाज की रिपोर्टिंग नहीं की है। तो अभी हम देखेंगे कि इसकी इलाज की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, मैनुअल डोज और मिस्ड डोज। मैनुअल डोज और मिस्ड डोज। अगर हम मरीज़ के इलाज की दवाई ली है, इसकी हम रिपोर्ट करना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे मैनुअल डोज, ऐड ऑप्शन, और मैंने एक तारीख ले ली 11, 12, 13 उदाहरण के तौर पर, और 2 बार कंफर्म किया। एक बार यहाँ कंफर्म किया, फिर एक बार यहाँ कंफर्म किया। तो अगर आप अब देखेंगे आप 11, 12, 13 का कलर जो है लाल से हरा हो गया। इसका मतलब मरीज़ ने 11, 12, 13 तारीख को दवाई ली है जिसकी हमने रिपोर्टिंग सही तरह से कर दी। और इसी तरह से अगर मरीज़ दवाई मिस करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मिस्ड डोज। तो मैं अगर कहूँ कि 14 तारीख को उन्होंने दवाई मिस की है तो मैं यहाँ पे अगेन ऐड ऑप्शन लूँगा, 14 का क्लिक करूँगा और कंफर्म करूँगा, एक और बार कंफर्म करूँगा। अब ये हो गया लाल से मरून कलर, तो ये मिस्ड डोज दिखाता है। और अगर हमने गलती से चढ़ा दिया है तो इसको भी निकालने का, रिमूव करने का ऑप्शन होता है। जैसे मिस्ड डोज 14 तारीख उन्होंने मिस नहीं किया था, मैंने गलती से चढ़ा दिया था, तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। 14 तारीख को सेलेक्ट किया और कंफर्म किया और कंफर्म किया तो ये हट गया। अब इसी तरह से मैनुअल डोज, क्योंकि मैंने उदाहरण के तौर पे चढ़ाए थे, तो अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो पहले रिमूव का ऑप्शन क्लिक करूँगा, फिर 11, 12, 13, फिर कंफर्म, फिर कंफर्म। अब देखिए ये फिर से लाल हो गया। तो ये बहुत ही आसान सरल तरीका है जिससे कि हम मरीज़ की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि टीबी का इलाज बहुत अच्छा है, अवेलेबल है, और अगर मरीज़ को हम 6 महीने दवाई कम से कम दिलवाते हैं तो उसकी टीबी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। हमारी और ये जो हमारा ऐप है इसमें
उसको मॉनिटर करने का बहुत अच्छा तरीका दिया गया है। तो इसका सदुपयोग करें और जानकार बने और सक्षम बने। थैंक यू।